लोग अक्सर ये मानते हैं कि लाइफ में जो होता है वह भाग्य के भरोसे होता है। जब कुछ गलत होता है तो गलती किसी और की होती है। ये वही लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, और दूसरी तरफ वे लोग आते हैं जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, जिनके दिन की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ होती है, जिन्हें पता होता है कि लाइफ में और लाइफ से उन्हें क्या चाहिए। वे जानते हैं कि सक्सेस भाग्य के भरोसे नहीं मिलती। सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रोज खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, और वे इस प्रोसेस से गुजरने से घबराते नहीं। आज मैं ऐसे 4 टिप्स शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप हर दिन खुद को इम्प्रूव कर सकेंगे और लाइफ में सफलता पाने के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। जिसमें पहला है राइट डाउन योर चीफ एम। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक इंसानी दिमाग यदि कुछ सोचे और उसकी उपलब्धि पर यकीन करे तो वह दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल 16,000 लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करने के बाद इस कंक्लूजन पर आते हैं कि ज्यादातर सफल लोगों के पास एक क्लियर गोल होता है। उनके पास न सिर्फ एक स्पेसिफिक एम होते हैं बल्कि उनके पास उन्हें अचीव करने के स्पेसिफिक रिटन प्लान भी होते हैं। तो आप अपना एक स्पेसिफिक एम कैसे लिखेंगे? स्पेसिफिक एम लिखने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि बी स्पेसिफिक। अपने एम्स को लिखते समय ऐसे वर्ड्स को चूज करें जो आपके गोल को क्लियरली डिफाइन करते हो। चूज अ स्पेसिफिक डेट। उस डेट को लिखे जिस डेट तक आप अपनी गोल को पूरा करने वाले हैं। डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू पे फॉर सक्सेस। इस बात को डिफाइन करें कि आप अपनी सफलता के बदले क्या देने वाले हैं। आप ऐसे कौन सी सर्विसेज, सेल्स या प्रोडक्ट्स देने वाले हैं जो लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। क्रिएट अ प्लान। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऐसी योजना बनाएं जो आपके लक्ष्य को साफ और सरल शब्दों में बयान करता हो। सेकेंड पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विद पीपल यू वांट टू बी लाइक। एक कहावत है, टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। एंटरप्रेन्योर जिम रॉन भी कहते हैं कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा अपना समय बिताते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लोग जिन्हें आप अपना आइडियल मान सके वे आपके नेबर्स हो या आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई हो। इसलिए आप उन महान लोगों की किताबें पढ़ सकते हैं जिन्होंने अपने सारे जीवन के एक्सपीरियंसेस को किताबों में लिखे हैं। सक्सेसफुल लोग सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करते हैं ताकि उन्हें कुछ नया सीखने को मिल सके। वे उन लोगों से कुछ सीख सके, उनका एक्सपीरियंस ले सके जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा किया हो। आप उन लोगों की तलाश भी कर सकते हैं जो आपकी ही तरह सफलता पाने की इच्छुक हो, जो स्ट्रगल से घबराते नहीं, जिनके पास एक स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। उन्हें पता होता है कि रास्ते में आने वाले चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। वे कौन से स्किल्स और नॉलेज है जो सक्सेस पाने के लिए जरूरी है। इसलिए आप भी ऐसे लोगों की तलाश करें और उनके कांटेक्ट में रहकर कुछ न कुछ सीखते रहे। नंबर 3 है सेट गोल्स एंड एक्चुअली अचीव देम। सक्सेस के लिए गोल सेटिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यदि पायलट को पता हो कि प्लेन कहाँ लैंड करवानी है तो 1000 बार में से 9 से 99 बार प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर लैंड करेगी। लेकिन अगर पायलट को अपना डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो शायद ही कभी प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाए। अपने गोल सेटिंग के लिए आप 5 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहला है सेट गोल्स दैट मोटिवेट्स यू। गोल सेटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका गोल आपको मोटिवेट करता हो। इस बात को श्योर करने के लिए आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखें। ऐसा करने से आपके माइंड को यह क्लियर हो जाता है कि आपका यह गोल वाकई में क्यों जरूरी है और वह गोल हासिल कर लेने के बाद आपको क्या मिलेगा जिससे आपको वह काम करने में मोटिवेशन मिलती है। थर्ड पॉइंट का सेकंड टिप है सेट स्मार्ट गोल। यहाँ स्मार्ट एक एक्रोनिम है जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड के लिए स्टैंड करता है। इसका अर्थ है कि ऐसे गोल को सेट करना जो स्पेसिफिक हो, जिसे मेजर किया जा सके, जो अटेनेबल हो, जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस, रिचनेस से रिलेवेंट हो और जिसे एक स्पेसिफिक डेडलाइन में पूरा किया जा सके। थर्ड टिप है सेट गोल्स इन राइटिंग। द एक्ट ऑफ राइटिंग आपकी गोल सेटिंग को रियल और टेंजिबल बनाता है। जब आप चीजों को सीखते हैं तो यह एक्ट ऑफ राइटिंग आपकी इमेजिनेटिव बेस्ड राइट हेमिस्फीयर और लॉजिक बेस्ड लेफ्ट हेमिस्फीयर, इन दोनों पार्ट्स को एक्टिवेट करता है। 3M कंपनी के द्वारा कराए गए एक स्टडी के मुताबिक हम ह्यूमंस थॉट्स के कंपैरिजन में विजुअल्स को 60,000 टाइम्स फास्ट प्रोसेस करते हैं। इसलिए अपने गोल्स को लिखने से आप मोस्टली ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। फोर्थ टिप है मेक एन एक्शन प्लान। क्लियर एक्शन प्लान गोल्स को अचीव करने का ब्लूप्रिंट होता है। इसमें आप सभी उन एक्शंस, पीपल और रिसोर्सेज को लिखते हैं जो आपके गोल को पूरा करने में हेल्प करेंगे। एक्शन प्लान बनाने का पहला कदम है कि आप अपनी गोल को स्पेसिफाई करें। उसके बाद उन गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें जो आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। इन छोटे छोटे टास्क को अपने टीम मेंबर्स या उन लोगों में आउटसोर्स कर दे जो उस काम का एक्सपर्ट हो। साथ ही उस काम को खत्म करने का डेडलाइन जरूर बनाएं। फोर्थ पॉइंट है बी माइंडफुल। आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में अपने
अपनी उन आदतों और एक्शंस को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है जो हमारे लिए बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं है। ऑथर, स्पीकर और माइंडफुलनेस कोच डायनी सीग का कहना है कि आज की लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट करना, अच्छी नींद न लेना, एक्सरसाइज न करना और ऑटो पायलट में चले जाना यह एक आम बात है। सीग का कहना है कि माइंडफुलनेस हर समय अपने एक्शंस, बिहेवियर्स और अपने थॉट्स को लेकर अवेयर होने की बात है। माइंडफुल होने के लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें आप बैठकर अपने आते जाते सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह कहती है कि हर दिन सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन करने से आप उन लोगों से ज्यादा माइंडफुल हो जाते हैं जो लोग मेडिटेशन नहीं करते। सेकंड टिप है फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। इस स्टडी से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग करने से 50% ज्यादा समय और 50% ज्यादा गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक समय पर निश्चित अंतराल पर ब्रेक लेकर एक ही काम को पूरा करना एक बेहतर ऑप्शन है। थर्ड टिप है स्पेंड टाइम विद नेचर। जब भी मौका मिले या टाइम निकालकर पार्क, जंगल या पहाड़ में घूमने जरूर जाएं। नेचर के कांटेक्ट में आने से आपका मन व शरीर प्रेजेंट मोमेंट में आने लगता है। इससे आप खुद के बारे में और नेचर के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं।